साल 2014 से ही देश की सत्ता में बैठे मोदी को हटाने के लिए विपक्ष लगातार कोशिशें कर रहा है, लेकिन पिछले 2 लोकसभा चुनावों से विपक्ष की तमाम कोशिशें नाकाम साबित रही। कोई भी पार्टी अकेले अपने दम पर मोदी को सत्ता से हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। यही वजह है कि इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद विपक्ष को एकजुट करने के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं और पूरे देश में घूम घूम कर विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए थे कि इसी बीच उनके अपने ही बिहार में सरकार को जबरदस्त झटका लगा। इस बार हाई कोर्ट के एक फैसले ने नीतीश तेजस्वी सरकार के सपनों पर पानी फेर दिया। दरअसल नीतीश की पार्टी जेडीयू की राजनीति पिछले कई सालों से जाति आधारित रही है, यानी पिछड़ी और अन्य जातियों के सहारे हर बार नीतीश कुमार सत्ता तक पहुंचते रहे हैं। इतना ही नहीं, नीतीश के अलावा आरजेडी और बाकी क्षेत्रीय दल भी इसी वोट बैंक के सहारे टिके रहे। इसीलिए नीतीश तेजस्वी की सरकार बिहार में जाति आधारित जनगणना पर जोर देती रही। पिछले कई महीनों से बिहार में तो जनगणना जारी भी थी, जो अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी थी कि इसी बीच अब ऐसे में जाति गुरुवार को पटना हाई कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जिसने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मंसूबों पर पानी फेर दिया, क्योंकि पिछड़ी जातियों को साधने के जुगाड़ में जुटी बिहार सरकार को जबरदस्त झटका देते हुए पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट के इस फैसले पर जनहित याचिका दायर करने वाले वकील दीनू कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। माननीय हाई कोर्ट ने लोकहित याचिका पर सुनवाई कर अंतिम जो फैसला दिए हैं, इंतरिम ऑर्डर दिए हैं कि ऑन गोइंग कास्ट बेस्ड सर्वे प्रोसीडिंग जो है उसको तुरंत कार्रवाई करके रोक लगाया जाए और इसकी सुनवाई, फाइनल सुनवाई 3/7/23 को मुकर्रर की गई है। तो अभी जो है अब गणना पर रोक लग गई, अब नहीं होगा। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि इस बीच में कास्ट बेस्ड सेंसस में जो भी डाटा आप कलेक्ट किए हैं उसको प्रोटेक्ट रखिए, उसको लीकेज नहीं होना चाहिए। हम लोग का जो पॉइंट था कि आप जो राइट ऑफ प्राइवेसी है उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जाति धर्म आय मांगकर, उसको माननीय उच्च न्यायालय इंटरिम ऑर्डर में इसको समझा कि नहीं, जो प्रोसेस अडॉप्ट की है बिहार सरकार वो असंवैधानिक है। इतना ही नहीं, हम लोग का जो पॉइंट था कि बगैर कोई स्टैट्यूट के, बगैर रूल रेगुलेशन के और ये संविधान के विरुद्ध जाके जो ये सरकारी नियम जो लाए थे कि हम कास्ट बेस्ड सर्वे करेंगे, तो इसको हाईकोर्ट ने माना कि ये कानून में इमीडिएट गलत है, इसलिए हम लोग को इंटरिम स्टे मिला है। नीतीश सरकार के जातिगत जनगणना कराने के फैसले के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में 6 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में जातिगत जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई थी, जिस सुनवाई को पूरा करते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की बेंच ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका दाखिल करने वालों में एक वकील दीनू कुमार भी थे, जिन्होंने बताया कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। तो वहीं हाईकोर्ट से लगे झटके के बाद बिहार सरकार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, हमारी सरकार जाति आधारित सर्वे कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और कराएगी। गरीबी, बेरोजगारी हटाने और जन कल्याणकारी नीतियां बनाने के लिए सरकारों को वैज्ञानिक आंकड़ों की जरूरत होती है, इसलिए हमारी सरकार सभी जातियों और वर्गों को सम्मिलित कर जाति आधारित सर्वे करवा रही है। देखिए, अब जजमेंट आएगा तो क्या आदेश है एक बार पढ़ा जाएगा और पढ़ने के बाद ही जो है सरकार का अगला कदम होगा। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है और सब लोगों को ये पता था कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे है, जाति आधारित गणना, ये जाति कास्ट सेंसस नहीं है, ये सर्वे था और ये कोई ना सरकार की अंतिम या पहली सर्वे है। लेकिन सब लोग, हम लोगों की यही चाहत थी, आदरणीय लालू जी हों, नीतीश जी हों, या जो हमारी सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, हम लोग प्रतिबद्ध हैं
ये सर्वे कराने के लिए, और ये लोगों के हित के लिए था और जनता की मांग भी थी कि ये सर्वे जो है होना चाहिए। इस सर्वे से फ़ायदा ये होता, हम लोग की जो चाहत थी, हमारी सरकार की जो चाहत थी, गरीबी को दूर करना, पिछड़ापन को दूर करना और समाज के अंतिम पैदान तक सरकार की योजनाओं तक लाभ लोगों को, गरीबों को कैसे पहुँचे, ये सारा उसमें था। इसमें आर्थिक स्थिति क्या है लोगों की, ये भी था। और ये जो सर्वे था कोई विशेष जाति को लेकर के नहीं था, ये तो सबके लिए था। हालांकि जो जजमेंट आया है उसको अध्ययन किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, क्या कदम होगा वो देखा जाएगा। लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर कहा, आज कुछ लोग जातिगत जनगणना से परेशान हैं। बिहार में सभी जाति के वर्गों का आंकड़ा जुटाया जाता है, तो इससे किसे परेशानी है? आश्चर्य है कि कुछ लोग इसे रोकना चाहते हैं। किसी को भी अपना कहीं देने का सुप्रीम कोर्ट गया, वो मना कर दिया, कहा हाई कोर्ट में तो हो ही रहा है, तो अब उस पर जितना लोगों को आर्गुमेंट करना था हो गया, आज ही शायद फैसला होगा। लगता है कुछ लोगों से दिक्कत है। देखिए, जो कुछ भी है आप सब तो जानते हैं जी, हम लोग जाति आधारित जो गणना करते हैं ये आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने हाउस में, आप सोच लीजिए जरा 19 का याद करिए, जब होना था 21 का हम लोग सोच रहे थे 10 साल पर होता है, तो 10 साल पर तो हुआ ही नहीं। आप सोच लीजिए पहली बार हो रहा है कि नहीं हुआ। हर बार 10 साल पर होता था जातीय जो भी होता है, हाँ, तो वो चीज़ तो नहीं हो रहा है। जाति की बात नहीं थी, तो उसका डिमांड तो पहले से हो रहा था। तो 11 में एक अलग से भी किया था, तो उसको तो जारी किया नहीं गया। और हम लोगों ने 19 में ही लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद दोनों से सर्वसम्मति से पारित किया कि भाई हम लोगों को बिहार में भी, ये मैंने पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। ये हम लोग मांग किए, 2 बार किए हैं वहाँ से। और फिर हम लोगों ने सब पार्टी के लोग मीटिंग करके और फिर जाके माननीय प्रधानमंत्री से मिले और वहाँ पर तो सब लोग बात रखे। अब सोच लीजिए, तो वहाँ से आया कि भाई हम लोग तो नहीं करेंगे, अब आप लोगों को करना है करें। तो हम लोगों ने फिर मीटिंग किया आपस में और सभी पार्टी ने मिलकर के तय किया है बिहार में जातिगत जनगणना कराने में बीजेपी भी साथ खड़ी है। लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट ने नीतीश सरकार के जाति जनगणना कराने के फैसले पर रोक लगाई है, उस पर अब बीजेपी भी लाल होने लगी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर आरोप लगाया कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि जातीय जनगणना हो, इसलिए कोर्ट में अपनी बात साबित नहीं कर पाए। कि जानबूझकर ये सारे नाटक करवाए। नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना हो। नीतीश कुमार की सरकार ने पक्ष सही से नहीं रखा, इसलिए हाईकोर्ट ने रोक लगाया। ये नीतीश कुमार जी की दोष है, जिसके चलते आज पटना उच्च न्यायालय को रोक लगाना पड़ा। लेकिन आज नीतीश कुमार ने तो उल्टा आप लोग पर आरोप लगाया कि देखिए कुछ लोग कैसे भड़का के लोगों को कोर्ट भेज रहे हैं, आखिर क्यों रोक लगवा रहे हैं। उनको पता था क्या? वो बोल रहे हैं कि नहीं, उनको पता था। उन्होंने कहा कि आखिर कोर्ट में क्यों पहुंचा है। तब तो पक्का है कि नीतीश कुमार जी जानबूझकर इस तरह का पक्ष रखवाए हैं, जिसके माध्यम से न्यायालय को इस तरह का रोक लगाना, कहीं ना कहीं लूप हॉल छोड़ा है। क्योंकि नीतीश कुमार जी की आदत होती है असंवैधानिक कार्य करने का और पलटी मारने का उनका पुराना आदत है, इसलिए पूरी तरह इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार। डाटा को लेकर हाईकोर्ट ने बात की, डाटा नहीं ना, वो तो सरकार को ये बताना ही पड़ेगा ना कि हमारा डाटा कहाँ जाए और किस तरह ये व्यवस्था, जैसे आधार है, आधार के तरह संरक्षित करना पड़ेगा। इसलिए पूरे बीमारी का जड़ सिर्फ और नीतीश कुमार, क्योंकि मेमोरी लॉस है, इनको आधी बात याद ही नहीं होती, आधी बात तो याद ही नहीं रहती है। जैसे मेरे पिताजी के बारे में इन्होंने सवेरे कहा, मेरे पिताजी जब फौज में थे तो ये हाफ पैंट पहनते थे, तो हाफ पैंट भी जब नहीं पहनते होंगे नीतीश कुमार जी, मेरे पिताजी देश के लिए लड़ रहे थे, तो इनको याद नहीं रहता। मेमोरी लॉस सीएम है,
बिहार का दुर्भाग्य है। पटना हाईकोर्ट ने जब से जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगाई है, नीतीश सरकार में खलबली मची है और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि बिहार में ओबीसी नीतीश कुमार के लिए काफी जरूरी है। इसलिए वो जातीय जनगणना से उन्हें लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि उनकी पार्टी ओबीसी समुदाय की कितनी हितैषी है और वो उन्हें विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके जातीय सर्वेक्षण करवा रहे हैं। बिहार में ओबीसी और ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 50% है। यानी इन दोनों वर्गों में आने वाली तमाम जातियों को लुभाना जीत की दहलीज तक पहुंचने जैसा है। इसलिए नीतीश और तेजस्वी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर पटना हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई ये रोक आगे भी जारी रही तो ये नीतीश के लिए वाकई एक बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस मुद्दे के बहाने 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे थे। दरअसल मोदी सरकार ने जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद नीतीश सरकार बिहार में जातीय जनगणना करवा रही है, जो करीब करीब पूरी भी हो चुकी है। अब अगर ये आंकड़े जारी हो जाते हैं तो केंद्र सरकार के सामने नीतीश एक बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश खुद कह चुके हैं कि वो इस सर्वेक्षण के आंकड़े केंद्र सरकार को भी सौंपेंगे और बिहार में जातीय स्थिति बताएंगे, जिससे बिहार में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लिए योजनाएं बनाने के लिए नीतीश, तेजस्वी समेत तमाम नेता मोदी सरकार को घेरते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अपने हकों की मांग के लिए ओबीसी आंदोलन भी खड़ा हो सकता है, यानी जातीय जनगणना को नीतीश और उनके साथी केंद्र के खिलाफ एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पटना हाईकोर्ट के फैसले ने एक झटके में नीतीश तेजस्वी के प्लान पर पानी फेर दिया। बहरहाल अब देखना यह है कि कोर्ट की ओर से जातीय जनगणना पर लगाई गई अंतरिम रोक जारी रहती है या नहीं। अगर ये रोक जारी रहेगी तो नीतीश सरकार को भारी झटका लग सकता है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।